Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. जनवरी 2026 का महीना वैश्विक भू राजनीति में एक बड़े भूचाल का गवाह बन रहा है। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर ऐतिहासिक तनाव पैदा हो गया है। इसी बीच जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने नाटो के समीकरणों को बदल कर रख दिया है। जर्मनी अब आधिकारिक तौर पर यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आखिर जर्मनी जो दशकों तक सैन्य मामलों में पीछे रहा है, अब इतना आक्रामक क्यों हो रहा है और इसका अमेरिका ग्रीनलैंड विवाद से क्या कनेक्शन है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। जर्मनी जो कभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और छोटी सेना के लिए जाना जाता था, अब यूरोप की सबसे ताकतवर पारंपरिक सेना बनाने की तैयारी कर रहा है और इसके पीछे का एक बड़ा कारण है ग्रीनलैंड विवाद। दरअसल जर्मनी की सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो अपनी सेना को यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनाएगी और ये पहली बार है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी इतना बड़ा कदम उठा रहा है। अभी जर्मनी में एक्टिव सैनिकों की संख्या बढ़कर 1,84,000 हो गई है। 2035 तक इसका लक्ष्य है 2,60,000 एक्टिव सैनिक और 2 लाख रिजर्व सैनिक, यानी कोल्ड वॉर के समय जितनी बड़ी सेना थी उसके करीब पहुंच जाएंगे। सरकार युवाओं को आकर्षित करने के लिए अच्छा पैकेज भी दे रही है। 23 महीने की वॉलंटरी सर्विस पर हर महीने करीब 2300 यूरो यानी कि लगभग 2 लाख रुपए सैलरी, फ्री रहना और खाना, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर चाहे तो बाद में परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। 18 साल के लड़कों के लिए फिटनेस टेस्ट अनिवार्य किया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो कंपलसरी सर्विसेज भी लाई जा सकती है। डिफेंस बजट भी बहुत बढ़ गया है। इस साल 108 अरब यूरो यानी कि जीडीपी का लगभग 2.5% और 2030 तक 3.5% तक इसे ले जाना है। पिछले साल से 65% जर्मन लोग अब ज्यादा डिफेंस खर्च के पक्ष में हैं। सबसे बड़ा कारण है रूस का खतरा और इसकी वजह है यूक्रेन युद्ध में रूस पीछे नहीं हटा। इसीलिए जर्मनी और यूरोप को ये लगता है कि 2029 तक बड़ा हमला हो सकता है। जर्मन लोग अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। 84% जर्मन ये मानते हैं कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका यूरोप के रिश्ते और भी खराब हो गए हैं। ट्रंप यूरोप को कमजोर कहते थे और अब ग्रीनलैंड के बहाने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का इलाका है लेकिन आर्कटिक में बहुत स्ट्रैटेजिक जगह है। यहाँ से रूस और चीन को रोकना आसान है। ट्रंप ने फिर से कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने मना कर दिया। ट्रंप ने बदले में धमकी भी दी है। 1 फरवरी 2026 से जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ यानी कि टैक्स लगा दिया जाएगा। इसके जवाब में यूरोप ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस शुरू किया है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों ने ग्रीनलैंड में सैनिक भेजे। जर्मनी ने 13 से 15 सैनिकों की टीम भेजी है। ये पहली बार है जब जर्मन सैनिक अमेरिका के खिलाफ किसी मिशन में शामिल हुए। ये छोटा कदम है लेकिन नाटो में अमेरिका वर्सेस यूरोप की नई दरार दिखता है। तो जर्मनी की ये सेना बनाने की कोशिश बताती है कि यूरोप अब खुद पर भरोसा करना चाहता है। ग्रीनलैंड सिर्फ एक बहाना है। असल में ये अमेरिका से आजादी और रूस से सुरक्षा की लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि नाटो अब पहले जैसा मजबूत रहेगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।